नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं लगातार आपको जैसे बोलता आ रहा हूँ, साइंस की इंपॉर्टेंट वीडियोस में डाल ही रहा हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी बच्चों को फायदा हो। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको सबसे पहले वीडियो से पहले बताना चाहता हूँ कि किसी भी ऐसी बातों पर आप बिल्कुल नहीं आए कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये तो आएगा, ये तो लीक हो गया, ये तो ये हो गया। ये सब फेक है, इससे नुकसान आपका और होता है। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में जब ऐसा हुआ तो आपने अपना पढ़ना बंद कर दिया और इस तरीके की चीजों में लग गए, जबकि उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और साइंस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि स्काई का कलर ब्लू होता है, ये आएगा, आ जाता है कि स्काई का कलर रेड डार्क कब होता है, तो क्वेश्चन गया आपका। और अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है कि स्कैटरिंग क्या होता है, कौन से पार्टिकल किसको स्कैटर करते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आया आप कर सकते हैं। तो इसलिए साइंस को बुक से पढ़िए। और एनसीईआरटी के ट्रेंड से ये साफ साफ पता लग रहा है कि सारा का सारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने हैं। एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ना सीखो, उसके बैक एक्सरसाइज को करिए, उसके अंदर जो एक्सरसाइज है उन्हें भी छोड़िए मत। मैं कुछ 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से डाल रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट से। आगे भी मैं आपको वीडियो डालूंगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सैंपल पेपर डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, पढ़ाई पढ़ने से होगी, मार्क्स पढ़ने से आएंगे, कंटेंट्स पढ़ेंगे तो आपके पास वर्ड्स होंगे लिखने के लिए। साइंस के पेपर में ये प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो। मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूं, जैसे देखिए, पहले तो आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं आसानी से। पहला जो क्वेश्चन है मैंने डाला है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेट लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वॉट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उन पर लिखा होता है। इसका मतलब ये वोल्टेज है इसका और ये इसका पावर है। इसको ऑपरेट किया जा रहा है 110 वोल्ट से, तो उसकी पावर आप बताइए। फॉर्मूला मैंने पीछे एक वीडियो बहुत अच्छी डाली है, इलेक्ट्रो ये जो चैप्टर है इसका, तो उसमें मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल करना बहुत आसान इसलिए होता है कि वो 10-15 फॉर्मूले हैं, उन्हीं में से आप सही फॉर्मूला जज करके लगा लो, आपको सिंपल हो जाता है। तो P = v² R से R निकाल लेंगे आप। जब R निकल जाएगा दोबारा से आप P निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल वर्किंग एन इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर। देखिए, ये निश्चित सा क्वेश्चन है। वैसे हर बारी या तो मोटर से या तो जनरेटर से क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसे आप पढ़ के जरूर चलें। और उसकी खास तौर पे 3 बातें हैं। एक, उनकी डेफिनेशन, मतलब मोटर क्या होता है या जनरेटर क्या होता है, दोनों का प्रिंसिपल, मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और उसका वर्किंग पढ़ लो, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन 100% यहां से निकल आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ फ्यूज वायर, अर्थ वायर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत एप्लीकेबल चीज है। इसे अक्सर क्वेश्चन में देते हैं क्योंकि वैसे भी जनरल नॉलेज बच्चे की बढ़ जाती है कि फ्यूज वायर और अर्थ वायर के क्या क्या काम है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला है, देखिए, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसमें फ्लेमिंग के 2 लॉ हैं। एक है मैक्सवेल का रूल। तीनों के तीनों रूल ध्यान रखना है कि डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोच लेना कि ये मोटर को चलाते हैं या इनकी वजह से जनरेटर चलता है। उसके बाद में 4th क्वेश्चन मैंने रखा है, हाउ डज ए सोलेनॉइड। देखिए, ये तो क्वेश्चन मुझे निश्चित ही लगता है, सोलेनॉइड से किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन आ ही जाता है। सोलेनॉइड क्योंकि ये रिलेट करता है आपका सीधा मैग्नेट को, तो उसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। उसके बाद में मैंने एक न्यूमेरिकल रखा है सिंपल सा, एक ये वो सर्किट है, इसमें 4 ओम रेसिस्टेंस ये है, 8 ओम के दोनों को पैरेलल लगाया हुआ है। तो सबसे पहले आप नेट रेसिस्टेंस इसका निकाल लो, फिर करंट आप इसका निकाल दो, और फिर आपसे जो भी पूछा जाए। ये 4 पोर्शन मैंने रखे। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ये 8 ओम के पैरेलल में 1/R = 1/R1 + 1/R2। उसके बाद में करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेसिस्टर। जब ये दोनों को का नेट निकाल लोगे तो ये सब सीरीज में हो जाएगा, आप करंट आप निकाल लो। फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 4 ओम रेसिस्टर से, क्योंकि करंट तो फिर सेम हो जाएगा। आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे किसी भी रेसिस्टेंस में, और पावर डेसिपेटेड इन द 4 ओम रेसिस्टर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है ओम्स लॉ। हालांकि मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, ओम्स लॉ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओम्स लॉ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं आ जाना चाहिए, आता ही है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है कि आपको एक्सप्लेन करना है। ये मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन डाले हैं कि टंगस्टन का वायर फिलामेंट के लिए अक्सर क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद में मैंने क्वेश्चन डाला है कि कंडक्टर जो ज्यादातर अब एलॉय के क्यों बनते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं बनते हैं।
और पैरेलल अरेंजमेंट क्यों जरूर, आजकल जितने भी डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उसमें पैरेलल अरेंजमेंट रखते हैं, सीरीज में अरेंजमेंट नहीं रखते। तो इसका मतलब है पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस आपको बताना है, बेनिफिट आपको बताना है। या कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं और इसके साथ साथ के क्वेश्चन बहुत सारे पढ़े, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो उनके क्वेश्चन आप कर लेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें और इस तरीके से करें, एनसीईआरटी पर फिर फोकस रखें। और बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं, वैसे यूलाइक में भी एनसीईआरटी का पोर्शन दिया हुआ है, और एक मैंने ओसवाल की बुक बताई थी उसमें तो प्योरली अलग अलग एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दिया हुआ है एनसीईआरटी का। इस तरीके से स्टडी करें, आपका मेहनत बहुत सफल होगी और साइंस का पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।